तो यहाँ पे एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है आपको। ये हम 5वां से 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़ी है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है और ये नियम है विभक्त का नियम। जैसे मान लो कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा, उसका बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस संख्या में कितने से डिवाइड हो जाएगा, कितने से विभक्त हो जाएगा, उस संख्या से आपको डिवाइड लगाना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो से कौन कौन संख्या विभाजित होने वाली है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी संख्या होगी, यहाँ पे दिया है कि इकाई स्थान में या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे। जैसे एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि 9754, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई स्थान में क्या है, इकाई स्थान में 4 है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे इकाई स्थान में 4 है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब ध्यान रखना कि अगर इकाई स्थान में 4 रहे तो भी लग जाएगी, 2 रहे तो भी लग जाएगी, 0 रहे तो भी लग जाएगी, 6 रहे या 8 रहे, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या रहेगी तो ये 2 से जो भी संख्या रहेगा वो डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको 3 से जो नियम है, 3 से किस संख्या में डिवाइड हो जाएगी, तो आप ध्यान देना कि सभी संख्या का योग जो है 3 से विभक्त होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 756 है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग होना। सबसे पहले 7 को, 5 को और 6 को हम सबको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मैंने सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये 18 हो जाता है। 18 में अगर 3 से भाग लग गया तो यहाँ पे देखिए 18/3 हो गया। 3 तो 6 टाइम लग जाता है, ठीक है। ये 6 आ गया, तो मतलब कहने का मतलब कि इसमें जो है 3 से भाग लग जाएगा। सभी संख्या का आपको योग करना है। अगर उसमें अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 से भाग लगा सकते हो। 9 का भी नियम कुछ इसी तरीके से है। अगर सभी संख्याओं का योग में 9 से अगर डिवाइड करोगे आप, अगर लग जाएगा ना, तो जो भी संख्या रहेगा उसमें आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 से देखो, 5 का जो विभाजक नियम है ये कहता है कि इकाई स्थान पे अगर 0 रहे, 5 रहे, लाइक जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो आप, 0। जैसे मान लो कि 2 एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी ये पूरे संख्या, ठीक है। यहाँ पे इकाई स्थान पे अगर 0 है तो 5 से ये पूरे संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो देख के। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 4 से, ठीक है, 4 से विभाजित नियम देख लेते हैं कि दहाई स्थान और इकाई स्थान जो है 4 से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे मैं कोई नंबर यहाँ पे डाल देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई नंबर डाल देता हूं, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें 4 से लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप कैसे पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई स्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दहाई स्थान ये हो गया, इकाई स्थान ये हो गया। इसमें देखो आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से अगर हम 32 में करेंगे डिवाइड तो 8 टाइम्स ये लग जाएगा, ठीक है। ये पूरी कट रही है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 8 में क्या होता है, 8 में 1 2 3 आपको सैकड़ा तक लेना रहता है। 8 के नियम क्या कहता है, सॉरी, यहाँ पे अगर 8 की नियम की बात करें तो 8 से कौन कौन करता है, यहाँ पे आपको इकाई लेना होगा, दहाई या सैकड़ा, 3 अंक लेना होगा। जिस तरीके से यहाँ 1 2 3 हुआ ना, तो इसी तरीके से आपको 3 अंक लेना होगा। तीनों अंक को अगर हम क्या करेंगे, भाग देंगे 8 से। तीनों अंक में अगर 8 से हम भाग देंगे लग जाएगा तो उसमें 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इतनी सारी बातें जो है इतनी याद रखना है। चलिए अब हम चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है आपको। ये हम 5वां से 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़ी है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपल से आपको वही काम करना है जो आप बचपन में किया करते थे। यहाँ पे 140 है तो 140 हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। जैसे एलसीएम बनाते थे सेम वही आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ से हम 2 से लगाएंगे तो ये कितना होगा, 7 टाइम्स लगेगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से फिर से 2 से लगाते हैं तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ से कितना टाइम्स लगा सकते हैं आप, 5 से लगाओगे तो 5 सत्ते 35 हो जाती है। इसी तरीके से आपको 7 से लगाना है, तो 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 होगा। तो आपका इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड आपको क्या है, मल्टीप्लाई सबको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 कितना है, यहाँ पे ध्यान दो कि आप 2 एक है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 कितना है 2, तो स्क्वायर कर दो, 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 है। अगर 3 रहता तो 2 का पावर हम क्यूब डाल देते, ठीक है। इसके अलावा कौन सा अंक है, इसके अलावा देखिए तो 5 है, यहाँ पे आपको 5 डाल देना होगा। इसके बाद क्या है 7 है, तो 7 डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपका मन है तो 1 डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 आप डाल दीजिए, इस तरीके से आप डाल सकते हो। यहाँ पे 140 बराबर आपको डाल देना है, यहाँ पे 140 बराबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर में देख लेते हैं कि 1 5 6 है, इसी को आपको फिर से लगाना होगा इसी तरीके से सेम। तो यहाँ पे 2 सत्ते 14 जाएगा, इसके बाद 1 बचा 2 अट्ठे 16 जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर से आप 2 से लगा सकते हो, क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये बच गया 1 18 हो गया, तो 2 9 18 हो जाएगा। अब किससे लगा सकते हो आप, 3 से लगा सकते हो। 3 से लगाएंगे तो 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ 13 से आप लगा सकते हो, 13 के काम 13। तो इस तरीके से ये 156 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 2 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो 3 है, तो 3 हम डाल देंगे। 3 डालने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से ये 13 है तो आपको 13 डाल देना है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 डाल दिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 3rd नंबर हम लोग देखेंगे। 3rd नंबर यहाँ पे 3 8 2 5 का आपको लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम ये डाल देते हैं 3 8 2 5, ये डाल देंगे। इसके बाद आपको एक लाइन खींच लेनी है, जैसे आप एलसीएम बनाते थे सेम उसी तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। यहाँ से आप लगाओगे तो 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 बचा तो कितना होगा आपका 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 1 बचा तो 15 हो गया, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचा 3 पंचे 15 हो जाएगा, 425 आ गया। फिर से आप यहाँ से कितने से लगा सकते हो, फिर आप 5 से लगाओ। बताए थे कि इकाई स्थान पे 5 रहे या 0 रहे तो आप लगा सकते हो। तो आपको छोटी से चलना है, ठीक है, छोटा लीजिए उससे बड़ा लीजिए, ऐसे करके आपको जाना रहता है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 जाएगा, ये 5 25 जाएगा, 85 हो गया। फिर से आप 5 से लगाओगे तो 5 1 1 5 रहा, 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। अब कितने से जाएगा, ये 17 से जाएगा, 17 1 1 17 जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड की लिखने की बात रही तो अभाज्य गुणनखंड का आपको कैसे लिखना होगा, तो यहाँ पे आपको ये डालिए कि 3 का पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 का पावर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 2 है, इसके बाद 17 है। 1 डालना है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो ये जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5005 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 5005 को यहाँ पे लगाना है। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जब लास्ट में अगर 5 रहे या 0 रहे तो आपको 5 से लगाना है। तो यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी आ चुकी है, यहाँ पे आप यहाँ पे 7 से लगा सकते हो। तो 7 से लगाओगे तो 7 1 1 7, ये 3 बच गया, 7 चौक 28, ये 2 बच गया, 7 7 ये 21, 143 हो गया। 143 कौन से कटता है, 13 से कट जाएगा, या तो 11 से। तो छोटा वाला सबसे पहले लेते हैं हम, तो 11 से लेंगे तो 11 के कान 11, 11 3 33 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, 13 से लगाना होगा, 13 1 1 13, ठीक है। इस तरीके से इतनी आ चुकी है, आपको क्या लिखना होगा, तो 500 यहाँ पे, इसके बाद 5 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ से जो भी गुणनखंड आया वो आपको लिखना होगा। तो 5 कितनी है, एक ही है तो 5 रहने देते हैं। 7 कितनी है, एक ही है तो रहने देते हैं। और 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। उसमें क्या है, एक 17 से लगेगा, इसके बाद 19 से लगेगा, इसके बाद 23 से आपको लगाना होगा, ठीक है। आप 5 नंबर का क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM है। मतलब कहने का मतलब कि जो HCF और LCM का जो गुना होगा वो इन दोनों संख्याओं का गुना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे बनाए थे पिछले
क्वेश्चन में उसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 26 डाल दिया। इसके बाद 26 को आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर तोड़ लेना है। 2 से लगेगा, 2 से 13 दफा जाएगा, फिर से लगेगा 13 दफा लगेगा, 13 का 1 लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 26 का फैक्टर कितना आ गया, 26 का आ गया 2 गुने 13, यहाँ पे फैक्टर इसका ये आ गया। इसी तरीके से आपको 91 का भी लेना होगा। तो 91 हम ले लेते हैं, यहाँ पे 91 का लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको फैक्टर इसका तोड़ना होगा। तो आप 7 से लगाओगे तो 7 के 7 रहा, ये बच गया आपका 2, 7 21 हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर से आप 13 से लगाओगे तो 13 का 1 जाएगा, 1 यहाँ पे देखे तो इसका 91 का जो फैक्टर निकला वो क्या निकला, 7 × 13। यहाँ पे आपको गुना नहीं करना है, यहाँ पे इसी तरीके से आपको रहने देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना होगा। इसके बाद दोनों को गुना करना होगा और ये एचसीएफ एलसीएम जितना आएगा दोनों को आपको क्या करना, गुना करके देखना है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिंपल से यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप देखो इन दोनों संख्याओं का जो फैक्टर है उनमें कॉमन क्या क्या सी आ रही है, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 तो इसमें नहीं है, कॉमन क्या क्या आ रहा है जो दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो जो कॉमन आएगा वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। लाइक एक बार और भी आप समझ लो कि जैसे यहाँ पे 2 है, अगर 2 इसमें भी रहता तो हम गुना करके 2 और डालते। ठीक है, तो यहाँ पे 13 ही है जो दोनों में है, तो 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ रहा है, तो ये 13 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम में आपको क्या लेना होगा, इन दोनों में से एक ही लेना होगा। जैसे 13 इसमें भी था और 13 इसमें भी था, तो आपको एक ही लेना है दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ या तो कह सकते हो कि एचसीएफ है, जो एचसीएफ आप ले लीजिए। इसके बाद जो भी संख्या बचा हुआ है उसको आपको दे देना। यहाँ पे देखिए आप 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 13 तो लिख दिए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 बचा हुआ तो हम 7 को लिख लेंगे। जो कॉमन है ना, इन दोनों में जो कॉमन है उसमें से एक ही आपको लेना है एलसीएम के अंदर। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 दूनी 26 है, 26 को 7 से जब आप गुना करोगे तो यहाँ पे 182 आ रहा है। ठीक है, 182 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावे आपको यहाँ पे सत्यता की भी जांच करनी होगी कि ये जो फर्स्ट संख्या है और जो सेकंड संख्या है उसका जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 26 है तो 26 को रहने दो आप। 26 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 91 से। सेकंड संख्या क्या है, ये है, और फर्स्ट संख्या मेरा 26 था। इसके बाद एचसीएफ मेरा कितना आया, एचसीएफ मेरा 13 आया है और एलसीएम मेरा कितना आया है, एलसीएम मेरा जो है 182 आया है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2366 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 236 आ गया। मैं यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा हूँ इसलिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 2366 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा और 13 अट्ठे 104 और जो आपका देखो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये 23 और 66 आएगा। यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2366 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 दूनी कितनी होती है, 13 दूनी 26 होगा तो हाथ में 2 रहा, तो 13 अट्ठे 104 और 2 106 हो गया, तो 106 का 6 डाल दिए, हाथ में 10 रहा और 13 के 13, तो 13 10 कितना होगा, 23 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेम आ जाएगा तो समझ लेना कि ये बनाया जो है सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ जो 3rd नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, मैं 2nd नंबर छोड़ दिया हूं क्योंकि 2nd नंबर दोनों सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट और 2nd नंबर दोनों सेम है, आप 2nd नंबर खुद से बना लोगे। यहाँ पे हम 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है कि 336 है और 54, इन दोनों को आपको करना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ना होगा, तो 336 का फैक्टर यहाँ पे तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर आपको तोड़ना होगा, तो यहाँ से 2 से लगाएंगे, 2 दफा लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 16, यहाँ पे इतना हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 42। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2 से तो 21 से लग जाएगा। यहाँ पे आप फिर से लगाएंगे तो आप 3 से लगाएंगे तो 7 दफा ये कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 7 दफा कट जाएगी। तो इसका जो फैक्टर आ गया, मान लो 136 का जो फैक्टर आ गया ना, वो कितना आ गया, 2
गुने 2 कहने का मतलब 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3 है और 7 है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल देना। इसके बाद 54 का भी आपको ले लेना है। यहाँ पे 54 का हम फैक्टर को तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 3 से जाएगा, 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से आप लगा दो तो लगा दो। यहाँ पे फिर से 54 का, यहाँ पे आप देखना कि 54 का कितना आ रहा है। 54 का आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड करोगे, फिर एलसीएम फाइंड करोगे, दोनों चीज आपको फाइंड करना। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब ध्यान देना आप कि यहाँ पे अगर मान लो कि एक 2 यहाँ पे हम लेते हैं तो ये 2 यहाँ पे, ठीक है, ये 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करो। अब देखो यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं है। यहाँ पे 3 है तो 3 देखो इसमें है कहीं, 3 यहाँ पे है तो ये दोनों आ गया तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन है। इसके बाद देखो 7 इसमें भी है लेकिन 7 इसमें नहीं है। इसके बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये एचसीएफ कितना निकल गया, इसका 6 निकल गया, ठीक है। अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका ध्यान देना है कि यहाँ पे ये 2 तो हम ले चुके थे तो इन दोनों में से एक लेना है। ये 2 हो गया आपका, ये 2 ले लिए मैंने। इसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 फिर से 2 देंगे, फिर से 2 देंगे, फिर से 2 देंगे। इसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं, 7 ले लिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में से एक ही लेना था ना। यहाँ पे देखिए आपको 2 को नहीं लेना था और यहाँ को 3 को भी आपको नहीं लेना है। तो यहाँ कितना है, 3 को लेना है और फिर 3 को लेना है, ठीक है। और जितना मल्टीप्लाइकेशन इसका करोगे ना आप, तो इसका जो मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद आपका आएगा 24 आएगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से वही काम करना होगा जैसे आपने किया था कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू का एलसीएम और गुने एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, 6 है और गुने सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर आपका कितना है, 54 है। तो इसके बाद एचसीएम, एलसीएम यहाँ पे आपका कितना आया, 3024 आया है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका आया है 6 आया। इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो यहाँ पे 818144 आ जाएगा और यहाँ भी आपका आ जाएगा 18144, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है जो आपने पिछली क्वेश्चन में बनाया हुआ था। यहाँ पे फिर से आपको फैक्टर तोड़ना है। 2 से फैक्टर तोड़ेंगे 6 दफा आएगा, 2 से करेंगे फिर 3, ठीक है। यहाँ से फिर से इसका भी फैक्टर तोड़ना है तो यहाँ पे 3 से 3 5 6 15 हो जाएगा। फिर 5 से 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से 3 से लगाना है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ से 7 से लगाना, 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, 12 बराबर 2 गुने 3 ये हो गया। इसके बाद ये कितना है, 15 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 21 है तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब में कॉमन आ जाएगा उसे एचसीएफ कहते हैं। 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में है तो ये एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। और जो बच गया आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सबको कर देना है। तो 2 गुने 2 बच गया, यहाँ पे देखो अब 2 गुने 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया तो 5 लिख दो। इसके बाद यहाँ पे 7 बच गया तो यहाँ पे 7 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बताए थे, जो कॉमन है उसमें से एक लेना है, ठीक है। ये तीनों में से एक ही आपको लेना होगा, या तो आप ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे 3 आप लेना है, ठीक। यहाँ पे जो एचसीएफ का मान होगा इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें जो कॉमन आई है उसको सबको छोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लीकेशन करो, 2 दूनी 4 होगा, 4 5 20 हो जाएगा और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। और 140 को अगर हम मल्टीप्लाई करते 3 से तो ये 420 हो रहा है, ठीक है, 420 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कर सकते हैं। इसके बाद चलिए इसका हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन को खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबको अलग अलग फैक्टर तोड़ना होगा। तो 9 को
यहाँ पे 25, सबको अलग अलग हम फैक्टर यहाँ पे तोड़ देते हैं। 2 से दफ़ा लगाएंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दफ़ा लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर से इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो ये कितना होगा 5 से लग जाएगा, 5 6 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे 8 को अगर मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। इसी तरीके से 9 का क्या आ गया 3 इंटू 3 आ गया। इसके बाद 5 का कितना आ गया, 5 का कितना आया 5 इंटू 5 आया। इसके बाद 1 है तो आप 1 को लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, आपको एक चीज़ फर्क नजर आएगा अभी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ बोल रहा निकालने के लिए सबसे पहले आपको बोलेगा कि एचसीएफ इसका निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, आपको क्या बोलते हैं जो कॉमन आ जाए उसमें एचसीएफ हो जाएगा। तो एक तो सब में कॉमन आएगा, एक हम लोग नहीं लिखते हैं लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, एक आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 2 इसमें है तो 2 किसी में नहीं है, 3 इसमें में है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें में है तो इन दोनों में नहीं है। इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं मिला। उस स्थिति में हम एचसीएफ कितना निकालते हैं, एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है सब में आता ही आता है। तो 1 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे एक देख सकते हो, तो 1 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉमन तो आई ही नहीं कोई। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 25। ठीक है, 5 25 हो गया, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 दूनी 200 और 200 3 600 और 6 3 1800। यहाँ पे कितना आ गया आपका 1800, इसका जो है एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 4 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ जो है 2 संख्या का 9 दिया हुआ है और इसी दोनों संख्या का आपको एलसीएम बोला ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि एचसीएफ जो है 306 का और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बराबर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे 9 देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है। ये आपने पिछली क्वेश्चन में बनाया था अभी, तो ये आपको लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट नंबर कितना है। यहाँ पे 306 है और सेकंड नंबर कितना है, यहाँ पे सेकंड नंबर 657 है। अब बराबर एलसीएम का मान तो हमको निकालना है ना, तो एलसीएम हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ जो है आपका 9 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 डाल दिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एलसीएम को हम इधर ले आते हैं, अब देखो इन दोनों को हम उस साइड भेजते हैं, उस साइड भेजेंगे कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। यहाँ पे 657 हो जाएगा और ये बट्टा में चला जाएगा 9। ठीक है, ये बट्टा 9 में चला जाएगा। तो आप 9 से काटो, 9 दूनी 18 होगा, 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते कितना होगा 63, 2 बचा तो 9 27 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 306 का और 73 का, तो ये आपका जो आने वाला है 22338, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज वगैरह होगा तो यहाँ पे ध्यान से आप देखना कि यहाँ पे है ना, अगर आप मान लो कि एचसीएफ का जो मान था, एलसीएम का मान यहीं पे रहने देते तो 9 को हम इस साइड भेज देंगे तो इतना हो जाएगा ना। एलसीएम बराबर क्या हो जाता 306 गुणे 657 बट्टा ये 9 जो है यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे काट के कितना होता है, एलसीएम बराबर इस साइड होता, एलसीएम इस साइड, यहाँ पे 22338 यहाँ पे होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो लॉजिकली आपको समझने वाली चीज है। यहाँ पे देखिए कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक जो है उसका लास्ट जो है 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपको बताना होगा। ठीक है, 6 का पावर जो n है वो 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इससे पहले मैंने एक जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसका मैंने दिया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, वहाँ पे सारा वीडियोज मिल जाएगा। 1.1 में जितने भी
क्वेश्चन है वो भी मैंने उसको अंदर सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो वो आप वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितने भी अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने सारा संख्या को वहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे डाउट नहीं होगा अगर वो वाला इंट्रोडक्शन क्लास आपने देख लिया तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि अगर मान लो कि 0 पे समाप्त होगी, अगर 0 पे कोई जो संख्या अगर समाप्त होगी तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 10 से तो विभाजित हो जाएगा ना। 10 से क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। आप ध्यान देना, 10 से ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 10 से ये विभाजित होगा। अगर मान लो कि 10 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 आएगा, तो यहाँ पे जो ये आएगा संख्या वो 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों से भी विभाजित हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना कि 6 का पावर कितना है, n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे n डाल दो आप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर n लिख सकते हैं गुणे 3 का पावर जो है n लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसमें जो 6n का जो गुणनखंड है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ तो 5 नहीं आ रहा है ना, यहाँ 5 नहीं आ रहा है। तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ जो इसका अंतिम जो संख्या है वो 0 नहीं आ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं, अब यहाँ आपको लैंग्वेज में लिखना होगा कि 6n के गुणनखंड जो है, यहाँ पे आपको लिखना है गुणनखंड, ठीक है। 6n के जो गुणनखंड है वो 2 और 3, 2 3 है ना, 2 3 के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होता, के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती है, किसी से विभाजित नहीं होती है तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। किसी से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। या तो आप ये लिख सकते हो कि 6 का पावर जो n के गुणनखंड जो है 2 3 के अतिरिक्त जो है और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा अतः किसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अतः किसी प्राकृतिक संख्या जो है n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इतनी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, ये लॉजिकली चीज है, लॉजिकली आप समझ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इतनी बात तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें आप देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हम 13 को कॉमन ले लें, 13 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना होगा, 7 गुणे 11 बच जाएगा अंदर, इसके बाद ये प्लस 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 13 तो 13 रहेगा ही, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 और गुणे 78, ठीक है। 13 गुणे 78, आप यहाँ पे देखो 13 गुणे 78 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 13 छक्के 78, 13 छक 78 यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 13 से तो कट ही जाएगा, ये यहाँ किस संख्या से कटेगा, यहाँ पे देखना कि 1 से तो कटेगा ये, इसके बाद ये 6 से भी कट जाएगा, ये 13 से भी कट जाएगा, है ना, 13 से भी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, सॉरी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया इसका, यहाँ पे 3 गुणनखंड हो चुका है। तो ये जो क्या है, भाज्य संख्या है। आप इसको लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। आप लैंग्वेज में ऐसे आपको लिख सकते हो कि 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। ठीक है, यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हो। 5 हम अगर कॉमन ले लेना तो क्या बच जाएगा अंदर में, 7 बच जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसके बाद ये +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए तो आपको मिल जाएगा 5 × 100, ये 9 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसकी जो गुणनखंड है कौन कौन होगी। एक तो गुणनखंड तो सबकी होगी, एक तो सबसे कट मतलब एक जो सबको काट सकता है। यहाँ पे इसकी 5वीं गुणनखंड हो रही है। इसके अलावा 009 इसकी ये भी गुणनखंड हो रही है। ठीक है, ये भी इससे काट सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड यहाँ पे हो चुके हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको लैंग्वेज में लिख देना है बेहतर तरीके से कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लैंग्वेज समझो। यहाँ पे एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पे मान लो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ पे एक सोनिया है। यहाँ पे सबसे पहले रवि की बात करें, रवि है, और एक क्या है, सोनिया है। यहाँ पे लिखिए सोनिया। ठीक है, 2 है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे। तो रवि जो है ना, रवि जो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है, ये 12 मिनट में जो रवि आ जाता है। ठीक है, फिर सोनिया भी जब जाती है तो सोनिया यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पूरा करने में कितनी टाइम लगा देती है, ये 18 मिनट लगा देती है। तो दोनों कब, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों एक ही साथ कब मिलेंगे, ये बोल रहा है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लो। तो सिंपल सा 12 है, यहाँ पे 18, दोनों का एक साथ एलसीएम लेते हैं हम। तो 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 2 से लगाते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे 3 से लगाओ ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा आपका, 2 3 2 और 3, तो 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, अब 12 3 36, यहाँ पे कितना आएगा 36। तो 36 मिनट में ना ये दोनों जो है एक साथ दिखेगा, इस पॉइंट पे 36 मिनट में दिखेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 36 मिनट में जो है दोनों एक साथ इस पॉइंट पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चन था मैंने इस चैप्टर में सॉल्व कर दिया है, आगे भी चैप्टर में आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सारा जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है 1.1 का जितने भी क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, नया चैप्टर लेके आएंगे फिर से 1.3।